नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट टाइगर की 50 साल पूरा होने की उपस्थिति में वो बांदीपुर पहुंचे। कर्नाटक के बांदीपुर में वो टाइगर रिजर्व में 20 किलोमीटर लंबा उन्होंने जंगल सफारी की। अब इसमें पीएम मोदी का जो अंदाज है, दर्शकों, अगर उस पर चर्चा की जाए, चर्चा करना लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाघों के संरक्षण में प्रधानमंत्री के द्वारा ही ये पहल की गई थी। अब देखिए, उस अंदाज में प्रधानमंत्री काफी खास, काफी अलग नजर आए। उसमें हमने देखा कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं प्रिंटेड टी शर्ट उन्होंने पहन रखा था, काले जूते पहन रखे थे, उन्होंने एक हैट लगा रखा था और उन्होंने खादी कपड़े पहन रखे थे। अब इसमें प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है कि बाघों का संरक्षण प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह संभव हो पाया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैट अलायंस प्रोजेक्ट की भी पहल कर दी है। अब उस कैट अलायंस के अंतर्गत यह आता है कि विश्व के 7 प्रकार की बिल्लियों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री ने पहल की है। और जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने पूरे जंगल सफारी की, हाथियों को अपने हाथों से खिलाया, इसके साथ ही आपको बता दें वहां के ग्रामीण से किस तरीके से वन्य जीव का संरक्षण हो, इसके लिए प्रधानमंत्री बेहद एक्टिव मोड में नजर आए। अब देखिए, ये तो हो गया खास अंदाज उनका। अब बात करेंगे कि जिस तरीके से महिंद्रा ग्रुप के गाड़ी में प्रधानमंत्री ने ये जंगल सफारी की, उस ट्वीट को लेकर सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा उसको बताया गया कि आज प्रधानमंत्री कर्नाटक के बांदीपुर में टाइगर रिजर्व का दौरा कर रहे हैं और वहां उन्होंने 20 किलोमीटर लंबी सफारी की। इस दौरान वो कहीं ना कहीं इस गाड़ी में बैठे नजर आए और उस ट्वीट को लेकर महिंद्रा ग्रुप के मालिक आनंद महिंद्रा ने एक खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, अपने खुशी का अंदाज उन्होंने अलग तरीके से उन्होंने इस बात को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये आज की सबसे अच्छी तस्वीर है और जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये लिखा आनंद महिंद्रा ने। अब देखिए, ये है साधारण सी बात। एक तरफ भारत में वन्य जीवों का संरक्षण हो रहा है, एक तरफ आपको बता दें, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, जब से बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट की प्रधानमंत्री ने पहल की है, दर्शकों, ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है 6% वृद्धि बाघों की हुई है भारत के अंदर। एक तरफ कहा जा रहा था, कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं बाघों की विलुप्तता भारत से नजर आ रही है और इसी वजह से वन्य जीवों के संरक्षण के हेतु प्रधानमंत्री ने यह कदम उठाया था। अब इस पहल को भी लेकर कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। उस पर आपका जो मैं केंद्र है वो आकर्षित करना चाहूंगी। दर्शकों, देखिए, एक तस्वीर वायरल हो रही है पीएम की, जहां पर पीएम मोदी हैट में, काले जूते में और खादी प्रिंटेड वस्त्र में नजर आ रहे हैं और एक तरफ उसी तस्वीर को कांग्रेस के द्वारा ये लिखा गया है, वेशभूषा अलग है लेकिन अंदाज वही है। मतलब आप समझिए क्या लिखा कांग्रेस ने। जयराम रमेश, कांग्रेस के महासचिव, ने उस फोटो पर लिखा कि कहीं ना कहीं अंदाज बदला है, अर्थ तो वही है। और उस फोटो में क्या था मैं आपको बताती हूं, आपको समझ में आएगी ये बात कि कांग्रेस अब वन्य जीवों के संरक्षण पर भी राजनीति कर रही है। उन्हें प्रधानमंत्री का ये लुक भी पसंद नहीं आया और ये अंदाज पसंद नहीं आया, जबकि जंगल सफारी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए की जाती है, ये पूरे देशों में होता है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कर लिया। कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हुई। जयराम रमेश ने देखिए क्या लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। जयराम रमेश ने लिखा, हार्ड वर्किंग शिकारी शंभू पर क्या पोज देते हैं। क्या पोस्ट, प्रधानमंत्री की 4 अलग अलग तस्वीरें। देखिए समय कितना है कांग्रेस के नेता के पास, प्रधानमंत्री की 4 तस्वीरें वायरल करी जिसमें वो फोटो लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री खड़े हैं जंगल सफारी में, उनका एक अलग अंदाज नजर आ रहा है और उसी अंदाज को लेकर जयराम रमेश ने ये टिप्पणी कर दी, क्या पोज है, क्या शानदार पोज देते हैं। तो जरा ये बताइए जयराम रमेश, आज जनता लिख रही है, मैं उन्हीं के कॉमेंट्स पढ़ रही हूँ कि क्या कांग्रेस के पास और कोई काम नहीं बचा। आज वन्य जीवों का संरक्षण हो रहा है और वही कांग्रेस पार्टी जिन्होंने ये पोस्ट वायरल किया था, कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ऋषि बागरी ने इस पर तंज कसा है। कह रहे जयराम रमेश को टिप्पणी लेकर कि सेज समवन हुज पार्टी शेमलेसली प्रमोटेड टाइगर हंटिंग टू वू फॉरेन टूरिस्ट। मतलब विदेशी पर्यटक को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस ने ये पहल की थी टाइगर हंटिंग की। वो 2 तस्वीरें, एक यूजर है ऋषि बागरी, वो लगातार वायरल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री अलग नजर आ रहे हैं और एक तरफ ऋषि बागरी ने लिखा कि क्या ये वही कांग्रेस है जिन्होंने कभी टाइगर हंटिंग को प्रमोट किया,
ताकि फॉरेन टूरिस्ट आ पाए। क्या ये वही कांग्रेस है? और देखिए लगातार आनंद महिंद्रा ने जिस तरीके से उस ट्वीट को वायरल किया कि आज नो प्राइजेस फॉर गेसिंग व्हाई आई थिंक दिस इज द बेस्ट पिक फ्रॉम द पीएम विजिट टू बांदीपुर, क्योंकि वो महिंद्रा ग्रुप के गाड़ी में नजर आ रहे हैं। अंदाज निराला है और उसी अंदाज पर आनंद महिंद्रा ने चर्चा की। अब इस बात से कांग्रेस को इतनी दिक्कत कि ये लिख रही है कि क्या पोज देते हैं प्रधानमंत्री। यहां पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इस स्तर पर पहुंच गई है कि कांग्रेस को अब इतनी चिंतन हो गई है। पहले देखिए, अब कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को तो संभाल नहीं पा रहे। एक बड़ी फूट राजस्थान के अंदर देखने को मिली, एक बड़ी फूट केरल में देखने को मिली, और लगातार पता नहीं कहां से गुलाम नबी आजाद ने भी ये ट्वीट कर दिया कि 3 दर्जन कांग्रेस नेताओं ने बगावती सुर अपना लिए हैं। कांग्रेस को वो चिंता नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के सफारी लुक को लेकर कांग्रेस को इतनी चिंता है कि अलग अलग यूजर, कांग्रेस के अलग अलग समर्थक प्रधानमंत्री की तस्वीरें वायरल कर रहे हैं। देखिए यहां कहा जा रहा है कि आपने तस्वीरें जितनी वायरल की, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दुगनी बढ़ी। अब देखिए बीजेपी वाले तो कर रहे हैं इसको वायरल, देश की जनता भी वायरल कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी वायरल कर रही है, तो लोकप्रियता किसकी बढ़ी? आज जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेर रही है कि क्या आपने तस्वीरें वायरल करके क्या हासिल कर ली। प्रधानमंत्री अगर जंगल सफारी में निकले हैं तो इससे कांग्रेस को इतनी चिंतन क्यों है? कांग्रेस को क्या चाहिए? बाघों की जो वृद्धि हुई है संख्याओं में, वो कांग्रेस को क्या पसंद नहीं आ रही है? और यही कांग्रेस पार्टी ने कहा था टाइगर हंटिंग के लिए विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया था। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात से गिर रही है। देखिए कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से क्या लिखा गया है, भेष बदला है, परछाई वही है। अब परछाई में कौन है? गौतम अडानी। बहुत बड़ी खबर, आपको बता दें किस तरीके से प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें वायरल हुई है जंगल सफारी की, उसके पीछे परछाई में गौतम अडानी की तस्वीर है और कांग्रेस ने यह लिखा है भेष बदल गया, परछाई वही है। इस बात पर जनता इतनी आक्रोशित है, इस बात पर जनता का इतना गुस्सा सामने फूटा है। जनता देखिए क्या लिख रही है, कांग्रेस का चरित्र यही है, डूबती नैया है और कहीं ना कहीं सफर अधूरा रह गया। आज कांग्रेस के समर्थक कांग्रेस से रूठ रहे हैं। ये बात शायद कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है। क्या हासिल कर लेगी कांग्रेस पार्टी अगर जंगल सफारी में प्रधानमंत्री निकल गए? इसमें क्या देश का नुकसान है? आज जनता ये लिख रही है। देखिए करप्शन पर भी बेड़ा उठाया जा रहा है, करप्ट कांग्रेस सरकार कही जा रही है। एक यूजर है, लिख रहे हैं कि और सब तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जो इतने भेष बदलते हैं उसका क्या? राहुल गांधी जो इतने अंदाज बदलते हैं उसका क्या? राहुल गांधी कभी टी शर्ट में नजर आते हैं, कभी उनकी दाढ़ी बड़ी रहती है, हम तो चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन आपको प्रधानमंत्री के इस लुक पर इतनी चिंता हो गई। कांग्रेस को जमकर घेरा जा रहा है। आपको बता दें कांग्रेस की एक और तस्वीरें वायरल हो रही है जॉर्ज सोरस के साथ। एक तरफ गौतम अडानी की परछाई दिखाई गई है, एक तरफ प्रधानमंत्री के सफारी लुक को दिखाया गया। अब देखिए जनता क्या चुटकी ले रही है। दर्शकों, जनता ने जॉर्ज सोरस के नीचे बेड़ी रखी और राहुल गांधी को उस पर नचाती हुई एक तस्वीर वायरल कर रही है और लिख रही है इस तस्वीर की जवाबदेही कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, क्या देगी जवाबदेही। तो देखिए आज ये हम तो नहीं कह रहे, लेकिन एक साधारण सी तस्वीर पीएम की, उसको लेकर राजनीति करनी, ये कितना हितकारी, ये कितना कांग्रेस के लिए आरामदायक है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी जरूरी है, ये आज कांग्रेस पार्टी को तय करनी है। दर्शकों, लेकिन अगर मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लूं तो बात यहाँ ये सामने आ रही है, बाघों की वृद्धि 6% की दिखाई जा रही है जब से प्रधानमंत्री ने बाघों के संरक्षण का बेड़ा उठाया। इसके साथ आपको बता दें कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने भारत में टाइगर संरक्षण के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए फील्ड स्टाफ और सहायता समूहों के साथ बातचीत की है। इसके साथ आपको बता दें न्यूज एजेंसी का भी कहना है कि प्रधानमंत्री ने वन्य जीवों के संरक्षण हेतु बेड़ा उठाने का काम किया और इसका फायदा जमीनी स्तर पर कर रहा है। इसके साथ मैं आपको अंतिम अपडेट में देती जाऊं। दर्शकों, कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस की भी पहल प्रधानमंत्री करेंगे, जिसमें 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित प्रधानमंत्री करते नजर आ रहे हैं। जहां पर कहा यह भी जा रहा है कि जो तस्वीरें वायरल हो रही है वो बेहद रमणीय है, बेहद वो शोभनीय है और ये दिखाता है कि भारत की तस्वीर किस तरीके से बदली है। इसके साथ आपको बता दें कि 2018 में बाघों का जो आंकड़ा था वो था 2976 और अब ये बढ़कर उससे दुगना हो चला है। तो ऐसे में बाघों की वृद्धि हो रही है,
ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार पहल कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, पीएम मोदी ने थेपकडू कैंप में हाथी शिविर के अपने दौरे के दौरान द एलिफेंट विस्पर के कपल बोमन और बेली से मुलाकात की है, जिस पर यह डॉक्यूमेंट्री बनी हुई थी। इसके साथ आपको बता दें, कहा जा रहा है कि हाथियों को सहलाते हुए प्रधानमंत्री को देखा गया। और गौरतलब है कि एलिफेंट विस्पर शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है। बताते चले आपको कि डॉक्यूमेंट्री में एक कपल और अनाथ हाथी के बच्चे रघु और अम्मू के साथ उनके रिश्ते के बारे में है। और ये फिलहाल जो फिल्म है वो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। तो देखिए, ये मैंने पूरा विस्तार से आपको बता दिया। एक साधारण सी बात, जंगल सफारी कर्नाटक के बांदीपुर में और कांग्रेस की राजनीति, ये कितनी अच्छी है, अब आप मुझे कमेंट में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए। और अंतिम अपडेट, बाघों की वृद्धि हो रही है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत सरकार तत्पर है।